शर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष डबोवाली। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच में श्री वेद फूला जी चेयरमैन हरको बैंक भारतीय जनता पार्टी 2036 का उसको हम साकार करें। आदरणीय श्री वेद फूला जी चेयरमैन हरको बैंक की आवाज थोड़ी कम आई है और पूरा सभागार भरा हुआ है। जोरदार जयकारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी और देश के प्रधानमंत्री जी को पता लगे भी आज सिरसा जिला के अंदर सूझवान बहन भाई अधिकारी सरपंच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके इस बैठक में मंच पर उपस्थित सिरसा जिला के हमारे अध्यक्ष पूर्व में फतेहाबाद के आप अध्यक्ष भी रहे और सिरसा जिला के प्रभारी भी हैं। इन्होंने बहुत लंबे समय से काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के वर्तमान में प्रदेश में पार्टी के सचिव की भूमिका निभा रहे। देखिए, निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है ये। हरियाणा के काफ़ी स्थानों पे जल भराव हुआ है बारिश ज़्यादा होने के कारण से, और सिरसा जिला में एक दो स्थान पर घग्गर के टूटने की खबर आई है। एक दो स्थान पे हमारे फतेहाबाद जिला में भी कुछ स्थानों पे जहां पानी भरा था, दूसरे स्थानों पे जो हिसार घग्गर ड्रेन है उसमें भी दरार आ गई थी, उससे भी थोड़ा बहुत किसानों का नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से अभी मैं एक विश्वास कर सकता हूं, जिस प्रकार से हमने भी निचले स्तर तक किसानों से संपर्क किया, दौरा किया है, इस सारी बरसात के प्रकोप से वो लगभग उभरने की स्थिति में आ गए हैं। बहुत सारे स्थानों पर पानी लगभग खेतों का निकल चुका है। आबादी वाले क्षेत्रों में भी पानी लगभग उतर चुका है, कहीं कहीं वो दिखाई देता है। इसमें चाहे सरकार की मशीनरी हो, पंचायती राज की, चाहे स्थानीय निकाय की, उनके साथ साथ चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि है, सरपंचों से लेकर के और उससे ऊपर के चाहे विधायक सांसद हों या फिर सामाजिक संगठन हों, उन्होंने सब ने अपनी जिम्मेवारी समझी है और इस विभीषिका से बाहर आने का प्रयास किया है। निश्चित रूप में पंजाब में हमसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगभग 23 जिलों की खबरें पंजाब की आई हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा है। बड़ी बड़ी जो हमारी नदियां हैं उनके ओवरफ्लो होने के कारण से, उसमें टूटने के कारण से, अत्यधिक बारिश के कारण से, और ख़ास करके जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बादल फटने की घटनाएँ हुई हैं उनके कारण से अतिवृष्टि जो हुई है, अधिक बारिश जो हुई है, वो सारा पानी हरियाणा में आता है, पंजाब में आता है। तो पंजाब में एक बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा है। वहाँ की प्रदेश की सरकार, वहाँ के आम नागरिक, सामाजिक संगठन, हरियाणा की सरकार नायब सिंह जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री, ये सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कैसे पंजाब को इस विभीषिका से बाहर निकाल करके लाया जाए। और मैं समझता हूँ कि चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, दोनों बहुत सक्षम हैं। यहाँ के लोग अपने आप में मेहनत की मिसाल कायम करते हैं। तो अपनी मेहनत और जज्बे के दम पर ये हमारा प्रदेश इस बाढ़ की विभीषिका से बाहर निकल करके आएगा और दोबारा से खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। सर, स्पोर्ट्स की आपकी बात को मैं नकारता नहीं हूँ, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण है इस बात के। लेकिन मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि युवाओं में जागृति आई है। युवा इससे विमुख होना चाहते हैं जो इसके अंदर फंसे हुए भी हैं, और नए युवा इधर इस अंधेर के रास्ते पर जाने में रुचि कम रखते हैं। लेकिन फिर भी हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है, राजनीतिक लोगों की जिम्मेवारी बनती है, सामाजिक संगठनों की जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और जब सामूहिक रूप से जब कोई जिम्मेवारी का निर्वहन होता है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आते हैं। प्रशासन अपने स्तर पर लगा हुआ है, प्रशासन कहीं कोताही ना बरते, मुख्यमंत्री जी भी इसके ऊपर संज्ञान लेते हैं। और आपने देखा होगा, चाहे सिरसा में मैराथन की बात हो, साइक्लोथॉन की बात हो, हमने देखा एक बार नहीं कई बार हमारे सरकार के अधिकारी भी, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी उन साइक्लोथॉन और उस मैराथन में भाग लेते हैं। अभी पिछले दिनों डबवाड़ी के अंदर भी एक मैराथन हुई है। तो मुख्यमंत्री जी खुद उपस्थित होकर के युवा इस दिशा में अगर गया है तो वहाँ से विमुख होकर के अच्छे रास्ते पर लगे, इस बात के प्रयास में लगे, इसके परिणाम आ रहे। देश के प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि हमारा युवा है खेल की तरफ आकर्षित हो,
रोजगार की तरफ अपने स्वयं रोजगार के उपसर जो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, MSME या फिर स्टार्टअप शुरू करके उसके अंदर अपने आप को एंगेज करें, सामाजिक गतिविधियों में अपने आप को एंगेज करें। और ख़ास करके देश के प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत में युवाओं की भूमिका का जो लक्ष्य रखा है, उसके लिए जो प्रयास किया है, उसमें एक ये सांसद खेल महोत्सव भी उसी कड़ी का एक बहुत अहम प्रयास है। ये सारे मिलकर के मैं समझता हूँ आपने जिस समस्या की चर्चा की है उस समस्या को हम न्यूनतम स्तर पर लेकर के आएंगे। ये बात मैं दावे के साथ को अपनी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। हरियाणा के किसान को जो आप 2-2 ढाई रुपए के चेक देते थे, उस व्यवस्था से नायब सिंह जी और मनोहर लाल जी बाहर लेकर के आए हैं। आज 15,000 रुपये उन्होंने मुआवजा किसान के लिए जो घोषित किया हुआ है। किसी का मकान अगर टूटा है तो उसका भी सरकार मुआवजा दे रही है, किसी के मवेशी को नुकसान हुआ उसका भी सरकार मुआवजा दे रही है। इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार ने खड़ी करी हैं। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी इतने सक्षम हैं कि इस बाढ़ के प्रकोप से हमारे प्रदेश को निकाल करके लेके आएंगे। किसान, मजदूर, गरीब जिस भी व्यक्ति को नुकसान उसके नुकसान को भरपाई करेंगे। उसके लिए प्रदेश भी सक्षम है और देश की सरकार का भी अगर सहयोग लेने की जरूरत हुई तो नायब सिंह जी लेंगे। हुड्डा साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। चलिए साहब हो गई सर। जी डॉक्टर साहब बताइए। बड़ा बुढ़ा के सर जी और डॉक्टर साहब की थोड़ी ये खुद बता रहे हैं बीजेपी का धन्यवाद उसके लिए। अच्छा हाँ भाई मैं हेलो वो मेरे को एक संस्था ने यहाँ दशहरा पे चीफ गेस्ट बनाया है 2 अक्टूबर को। हाँ तो मैं 5:30 बजे आप लोगों के बीच में 2 अक्टूबर को आ जाऊँगा। ठीक है ना? और रोड़ी साहब सरकार सवाल करेगा कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया जी, असली बात तो यही है। हाँ कटी अपने कटी कड़ी इस देश का हिस्सा था, आज उसमें इस प्रकार के हालात क्यों हुए? महान सांस्कृतिक विरासत की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भाग्यस्तु भाग्य। और